लकल हम्दि या अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अम्मा बाद। सिलसिला है नाजरीन के सवालों के जवाब देने का। नाजरीन में से एक ने हमारे किसी वीडियो के कमेंट्स में ये सवाल किया है कि अगर तेल में, घी में या किसी और खाने की चीज़ में चूहा गिर जाए या चूहा मुंह डाल दे तो उससे उस चीज़ का, उस खाने पीने की चीज़ का क्या हुक्म होगा, पाक होगा कि नापाक होगा, ये इन्होंने पूछा है। आइए तवज्जो के साथ जवाब सुनिए। याद रखिएगा कि खाने पीने के किसी भी बर्तन में, चाहे घी में, दूध में, चाहे तेल में, किसी भी चीज़ में अगर चूहा गिरकर जिंदा निकल आए, चूहा गिरा और जिंदा निकल के भाग भी गया और चूहे के बदन पर कोई नजासत, कोई गंदगी, कोई नापाकी भी नहीं थी, तो वो खाने पीने की चीज़ पाक ही रहेगी। ठीक है। ऑयल में या घी में या किसी चीज़ में, दूध में चूहा गिरा और निकल के भाग गया, चूहे के बदन पर कोई नजासत नहीं थी, तो वो चीज़ जिस पे चूहा गिरा वो चीज़ पाक ही रहेगी। उसके बदन में कोई नापाकी अगर रहे तो फिर जाहिर सी बात है कि वो उस नापाकी की वजह से वो चीज़ भी नापाक हो जाएगी। अलबत्ता चूंकि चूहे का जो झूठा है वो मकरूह है, चूहे का जो झूठा है वो मकरूह है, लिहाजा उस चीज़ का इस्तेमाल भी मकरूह होगा। इसलिए उस दूध का इस्तेमाल या उस तेल का इस्तेमाल या उस घी का इस्तेमाल जिसमें चूहा गिरा हो वो मकरूह तंज़ीही होगा। फतवा आलमगीरी में इसी तरह की बात लिखी है और दिगर जो फ़क़ाए किराम ने किताबें लिखी है उसमें खुलासा असल में यह है कि असल मसला है झूठे का। जिस जानवर का झूठा पाक है वो अगर मुंह डाल देता है तो वो चीज़ पाक ही रहता है। जिस जानवर का झूठा नापाक है वो अगर किसी खाने पीने की चीज़ में मुंह डाल दे तो वो चीज़ नापाक हो जाती है। और जिस जानवर का झूठा मशकूक है वो अगर मुंह डाल दे तो वो चीज़ मशकूक हो जाती है। जिस जानवर का झूठा मकरूह है वो अगर किसी चीज़ में मुंह डाल दे तो वो चीज़ भी मकरूह हो जाती है। ये शरीयत का उसूल है। अब ये चूहे का जो झूठा है ना, ये है मकरूह, याद रखिएगा। अब ये अगर किसी भी खाने पीने की चीज़ पे मुंह डालता है तो वो चीज़ मकरूह होती है और मकरूह तंज़ीही होती है, यानी उसका इस्तेमाल गुनाह नहीं है, नाजायज़ नहीं है। ये याद रखना चाहिए। उम्मीद है मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। अल्लाह करीम हम सबको शरीअत के तमाम मसाइल सीखने, समझने और उस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन। बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।